ऑल राइट। हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक पी सावंत और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिन्होंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन किया है, लेक्चर्स देखा है, नोट्स बनाया है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने नहीं सॉल्व किए सर। हमने टेस्ट सीरीज देने का सोचा था पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व किए हैं। दिसंबर के मंथ में हमारा सेमेस्टर एग्जाम है, तो किस तरह से हम मैनेज करें हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस टॉपिक पे ये वीडियो है। देखिए, मैं सोचता हूं कि आपने मेहनत तो बहुत किया है। कॉलेज के साथ गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करना मामूली बात है नहीं, पर आपने किया है, उसके लिए सबसे पहले खुश रहिए। दूसरा चीज, हर चैप्टर के तुरंत बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पर आपने मिस कर दिया है क्योंकि आप रोज लाइव लेक्चर्स देखने के इसमें फंस गए थे। और उसको भी आप आपके एडवांटेज के हिसाब से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर के बुक को एज अ प्रैक्टिस सेट यूज किया, राइट। जिन्होंने चैप्टर के बाद तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व किए, उन्होंने प्रैक्टिस सेट की तरह यूज किया। आप आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एग्जाम की तरह यूज कर सकते हो, मॉक टेस्ट की तरह यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे चैप्टर वाइज, ऐसे 11 सब्जेक्ट्स के लिए करते जाओगे तो दिसंबर मंथ खत्म हो जाएगा, जनवरी के मिड पे आ जाओगे। फिर हम कितने ही मॉक टेस्ट देने वाले हैं, राइट। पर हमें मॉक टेस्ट भी ज्यादा देना है। तो अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसे रिवीजन करने के लिए टाइम लगता है, वापस से बता रहा हूं किसके लिए ये वीडियो है। सब लोग ये नहीं फॉलो करना चाहिए, इसके लिए वापस बता रहा हूं। अगर आप ऐसे एस्पिरेंट हो जिसे मेन नोट्स रिवाइज करने के लिए, एक सब्जेक्ट का रिवीजन करने के लिए 3 डेज या फिर 4 डेज लग जाता है क्योंकि आपने इससे पहले कभी रिवीजन किया ही नहीं था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और 4 डेज भी लगेंगे सारे चैप्टर्स के। तो एक सब्जेक्ट के लिए तो एक रिवीजन करके पीवाईक्यू करने के लिए एक हफ्ता तो ऐसे ही चला गया। ये प्रॉब्लम है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे मेन नोट्स का। ठीक है, सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग डीएसए का रिवीजन करूंगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज में डिस्क्रीट का रिवीजन करूंगा, फिर नेक्स्ट 2-3 डेज में टीओसी सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा। ऐसे मेरा पूरा सिलेबस जितना मैंने किया है सारे सब्जेक्ट्स का मैं मेन नोट से रिवीजन करूंगा। रिवीजन हो गया, उसके बाद क्या करोगे आप, गेट 2025 का, ठीक है, गेट 2025 का ही क्वेश्चन पेपर उठाओगे प्रिंट आउट निकाल के, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स भी होते हैं जहां पे गेट एग्जाम का पेपर ही एज अ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, गेट का पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट हो रहा है और आपका मॉक टेस्ट का भी प्रिपरेशन हो रहा है कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, 3 घंटे को कैसे यूज करते हैं। तो आप सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स का मेन नोट्स का रिवीजन करने वाले हो और एक एक करके लेटेस्ट पेपर से जितना पीछे पीछे जा सकते हो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते जाओगे। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज सब में फंस गए तो आप मॉक टेस्ट कम दे पाओगे, ठीक है, तो फिर गेट एग्जाम के पीवाईक्यू नहीं कर पाओगे। अगर गेट एग्जाम के पीवाईक्यू रिवीजन के साथ करते चले गए तो मॉक टेस्ट हम कम दे पाएंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि 3 घंटे को कैसे यूज करते हैं। तो हमने क्या सोचा, गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को ही यूज करे एज अ मॉक टेस्ट भी, और हमारा गेट का पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि आप 10 साल या फिर 7-8 साल का तो मिनिमम, 7 to 8 साल का तो मिनिमम आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर ही पाओगे। बेस्ट केस में 10 years का भी कर सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं है, तो आप 15 years के भी पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट का मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू का पीवाईक्यू हो गया, और रिवीजन भी आप कर ही रहे थे। पर मेक श्योर करना कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे सर, आपके एक पेज को 75% में लिखोगे। कब बनाना है शॉर्ट नोट्स, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो आपके मेन नोट्स का, 75% जगह में नोट करिए, समराइज करिए हर चीज को, कि जो चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। 25% वैसे ही बाकी रखिए। जैसे जैसे आप गेट एग्जाम के पेपर एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, मिस्टेक्स हो गए, कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, आपको कुछ नया मिल गया, तो उस 30% जगह में नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये होगा मेरा रिकमेंडेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं।
अगर आप मेरे से कुछ हेल्प चाहते हो आपके कॉलेज के साथ प्रिपेयर करने के लिए, आपके स्पेसिफिक टाइम टेबल बना के दूं मैं। हर दिन आप क्या करोगे गेट एग्जाम तक, आप किसी भी ब्रांच के हो सकते हो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा साइंस। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं यही कर रहा हूँ 7 साल से। आपका मैं बहुत ही अच्छा प्लान बना के दूंगा। मैं डेफिनेटली एक फीस लूंगा जो मेरे टाइम के हिसाब से होगी, जो मैं टाइम आप पे इन्वेस्ट करूंगा। और एक दिन में मैं ज्यादा लोगों से बात भी नहीं कर सकता, ठीक है? तो आप मैसेज करिए, मैं आपका डेफिनेटली एक प्लान बनाऊंगा और आपको इस जर्नी में गेट 2026 तक हेल्प करूंगा। ओके? अगर आप चाहते हो आप जुड़ सकते हो। वैसे मैंने आपको आपका सॉल्यूशन बता दिया है कि गेट एग्जाम का पेपर ही एज अ मॉक टेस्ट भी यूज करना है हमें, और शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाना है वो बताया है। लास्ट के एक वीक हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने के लिए यूज करेंगे, तब हम कोई पेपर नहीं अटेम्प्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज के साथ सिर्फ गेट के पीवाईक्यू को ही बेस्ट यूटिलाइज करके भी रैंकर बने हैं। मैंने देखा है लास्ट 7 सालों में, बहुत टाइम से गाइड कर रहा हूं ना, बहुत टाइम से देखा है मैंने बच्चों को, थर्ड ईयर में ही पीवाईक्यू को बेस्ट यूज करने के कारण वो रैंकर बन गए। ठीक है? और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सा हो सकता है? जो हमने बनाया है या फिर किसी दूसरे कोचिंग ने बनाया है? नहीं, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज तो वो है जो गेट एग्जामिनर ने बनाया है। और क्योंकि आप गेट के पेपर ही एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हो, तो आप सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है? तो हर चीज का यूज पे है कि हम किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ये राइट यूज है राइट टाइम का। अगर आपका पीवाईक्यू भी हो गया है, अगर आपका रिवीजन भी चल रहा है, आपका सिलेबस हो चुका है, तब आपको सब्जेक्ट टेस्ट भी लिखना चाहिए, टेस्ट सीरीज में के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने चाहिए। आप अलग कैटेगरी के हो। पर ये वीडियो किसके लिए था? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, जिनका पीवाईक्यू भी नहीं हुआ है, रिवीजन भी नहीं हुआ है, सिर्फ लेक्चर्स देख के सिलेबस हुआ है, और उनका दिसंबर में सेमेस्टर एग्जाम भी है। उनके लिए वीडियो था। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।